दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आज हम आगे वाले पार्ट पे जा रहे हैं और जो सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है दोस्तों। और आज जो हम पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो है दोस्तों हमारा स्पेशल टाइप। स्पेशल टाइप मैंने जस्ट इसका नाम रखा है, वैसे आपको कहीं पे भी ऐसे कहीं पे भी आपको किसी भी बुक में स्पेशल टाइप करके नाम नहीं मिलेगा। ये जस्ट मैंने रखा है कि जिससे आपको चीजें सब समझ में आए और जिससे आपको हर एक टाइप के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये इसी टाइप का सम है, तो देखो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, a प्लस बी साइन एक्स दिख रहा होगा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों क्या दिख रहा है, कॉस एक्स दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा दोस्तों, देखो साइन एक्स और कॉस एक्स यहाँ पे दिख रहा होगा। अब वही सेम बाजू में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे साइन 2x दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉस 2x दिख रहा होगा, यहाँ पे भी देखो साइन और कॉस 2x दिख रहा होगा। तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया है कि ये साइन एक्स वाला डिपार्टमेंट है, एक्स वाला डिपार्टमेंट है और ये डबल एंगल का डिपार्टमेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे वन बाय वन आपको एक सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ कि जिससे आपको ज्यादा कुछ सोचने का ही नहीं है। दोस्तों जहां पे भी आपको साइन एक्स दिखाई दे वहां पे आपको डायरेक्टली क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट वहां पे आप 2t 1 + t² पुट कर दो। आप बोलोगे सर ये आपने कैसे पुट किया, तो भाई हमने यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, तो हम tan थीटा को यहाँ पे t पुट करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे सेम cos x अगर कहीं पे भी दिखाई दे तो आप क्या पुट करोगे, 1 - t², 1 + t²। तो ये दो चीज आपको याद ही कर लेना है। अगर आपको फॉर्मूले भी नहीं आते तो ये दो चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी अगर कहीं पे भी अगर 2x दिखाई दिया तो सेम आपको 2t अपॉन 1 + t² पुट करना है। और कहीं पे भी अगर आपको दोस्तों cos 2x दिखाई दिया तो 1 - t² अपॉन 1 + t² आपको क्या करना है, पुट करना है। अब ये सब चीजें कवर होने के बाद अब आपको क्या ध्यान रखना है, प्लीज यहाँ पे देखिए। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अब ये वाले टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे पुट टेन। अब दोस्तों देखो x है, x का हाफ कितना होता है दोस्तों, x/2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, tan x/2 विच इज इक्वल टू t पुट करोगे। और फाइनली दोस्तों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो डायरेक्टली आप यहाँ पे dx की जगह पे आप डायरेक्ट लिखना, देखो आपको tan इनवर्स x का अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपका काम हो गया। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, 1/1 + x², बट यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों t²। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा पता है, जब भी हम x/2 लेंगे तो हमेशा याद रखना यहाँ पे 2 आएगा। और सेम इस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, पुट यहाँ पे tan x लेंगे। क्यों tan x लेंगे, 2x का हाफ क्या होता है x इक्वल टू t लेंगे, बहुत ही सिंपल सा। और दोस्तों यहाँ पे हम dx इक्वल टू क्या पुट करेंगे पता है, dx इक्वल टू यहाँ पे भी सेम 1/1 + t²। और यहाँ पे दोस्तों dt, मतलब यहाँ पे अपने को दोस्तों 2 नहीं मल्टीप्लाई करना है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। यस एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे आया। तो देखो दोस्तों यहाँ पे tan x/2 विच इज इक्वल टू t है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, tan को वहां पे भेजना है। देखो अब ये x/2 है, tan अगर वहां पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स t। अब आप डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ये 2 ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, तो 1/1 + x² होता है, बट x के प्लेस पे t है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों t²। बट रूल वाइज विथ रिस्पेक्ट टू x है, अगर t आया तो हमें फिर से उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर से डेरिवेटिव लेना है, मतलब d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव लेना है, t का। अब फाइनली आप dx को यहाँ पे भेज दो तो dx 2 को आप यहाँ पे भेज दो तो 2/1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया t² और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों dt। तो ये पूरा का पूरा आपका पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया। तो ये बस आपको एक समझने के लिए बताया हूँ। वैसे बस इतनी चीजें अगर आपको पता है तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और साथ में बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे 1 to 1 पढ़ना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पे बहुत ही अच्छे लेक्चर्स आ रहे हैं, जिसमें लाइव बैचेस भी है, जहाँ पे 2 लाइव बैचेस है हमारे पास। एक अल्ट्रा प्रो मैक्स का ऑप्शन है, हाँ, जिसके अंदर हम 3 दिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और एक दिन हम आपसे लाइव आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा है, 1 to 1 मुझसे बात भी कर सकते हो। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके जल्दी से जुड़ जाओ। जो भी अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सब मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा।
और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करूंगा, अगर आप स्टार्टिंग के 2 बैच में होंगे। अदरवाइज अगर आपको बस रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, क्योंकि वहां पे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस लिया है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस करके नहीं चलेगा। पर यहाँ पे मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो उस कोर्स में नहीं आ पाते, तो दोस्तों उनको मैं एटलीस्ट यूट्यूब पे भी हेल्प करके दे रहा हूँ। पर इसके बाद 50% काम आपको अपने साइड से करना होगा, कुछ और भी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने होंगे, इतने एग्जाम्पल से नहीं चलेगा। और मैं एप्लीकेशन के अंदर अगर आप आते हो तो उतना एग्जाम्पल इनफ हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब दोस्तों देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये साइन एक्स आया। सर साइन एक्स आया तो सर ये कौन से, यस सर ये टाइप का सम है। क्या बात है यार, आपको समझ में आ गया, तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे मेथड अप्लाई कर दो यार। देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक प्रोसीजर पता है, पुट, जब भी एक्स है तो आप क्या करोगे, 10x/2 लोगे और इक्वल टू टी। यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या करोगे एक्स। अब देखो ये एक्स बाय, हाँ मैं यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, डी एक्स इक्वल टू जो हमने पीछे निकाला था, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि x/2 है, और 1 + t², और यहाँ पे dt। आप ऐसे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी भी करोगे तो भी आंसर आ सकता है। अब दोस्तों ये पार्ट होने के बाद आपको पता है यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स इक्वल टू, मैंने क्या बोला था पुट करने के लिए, 2t 1 + t²। तो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये वाला भी पार्ट आपके लिए सामने मैंने कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद हम चीज़ों को जब सॉल्व करेंगे तो 1/, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, साइन एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 2t और 1 + t², और यहाँ पे dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 2/1 + t², और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब फाइनली अगर मैं सभी चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो भाई आगे मैं किस तरह से इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1/, ये जो पार्ट है ना दोस्तों, इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो, या तो आप ऐसे लिखो 3 + 2 × 2 कितना होगा दोस्तों 4t और अपॉन 1 + t², और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2/1 + t², और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब फाइनली अगर मैं इन सभी चीज़ों को देखूँ तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + t², और यहाँ पे दोस्तों क्या है 4t है, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 1 + t², और यहाँ पे 2/1 + t², और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों ये देखो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 3t², और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4t, और ये 2 वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब फाइनली अगर आप इसे और अच्छे से लिखते हो, मैंने आपको समझाया कि कभी भी स्क्वायर वाला पार्ट पहले लिखो। तो देखो भाई ये 2 है, ये 3t² पहले है, फिर ये 4t है, फिर ये 3 है, फिर दोस्तों ये dt। अब मैं अगर आगे चीज़ों को सॉल्व करूँ, देखो अगर आप मेरे साथ बहुत अच्छे से मेहनत करते हो ना, तो आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स कुछ नहीं है दोस्तों, बस एकदम अच्छे से आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको पता है कि जब मैं किसी भी क्वाड्रेटिक, मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड किया 1/क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ आपको सिखाई कि कभी भी यहाँ पे पहला वाला टर्म x² t² इस फॉर्म में रहना चाहिए, मतलब ये 3 को अपने को कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पे मैं 2 बाहर ले रहा हूँ और नीचे से 3 बाहर ले रहा हूँ, तो ऊपर दोस्तों क्या बचेगा 1, यहाँ से 3 बाहर चलेगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचेगा t²। अब दोस्तों देखो यहाँ पे t तो है नहीं, तो जहाँ पे t नहीं है मतलब यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और दोस्तों देखो यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ बाहर चले जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dt। अब फाइनली ये 2/3। अब देखो दोस्तों ये हमें t² 4/3t + 1 और dt दिखा। अब आपको 1/क्वाड्रेटिक वाला टाइप भाई अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए, जो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया था। बट यहाँ पे भी अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ सीख सकते हो, b²/4a, मैंने बोला था कभी भी क्वाड्रेटिक में ये मेरा लॉजिक अप्लाई करो, देखो आंसर आपका आएगा। b² मतलब दोस्तों b का वैल्यू कितना है दोस्तों 4/3 का स्क्वायर, और 4a का वैल्यू कितना है दोस्तों a का अगर आप वैल्यू की बात करते हो तो a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का वैल्यू कितना है, t² के आगे कुछ नहीं तो 1 है। तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो गया 16/9, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 4 1 जा 4 4 जा। तो दोस्तों यहाँ पे b²
अपॉन 4a का जो हमारा आंसर आया क्या आया दोस्तों 4/9। अब हमें पता है कि दोस्तों एक बार इसको ऐड करना है और एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ तक का पार्ट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ ले लो। ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब मैं आगे के पार्ट की ओर अगर जाऊँ तो देखो दोस्तों ये 2/3 ये, अब देखो मैं यहाँ पे ये दोनों पार्ट आपको याद होगा t², 4/3t, इसके अंदर ये वाला पार्ट ऐड करूंगा 4/9 और डायरेक्टली ये वाला पार्ट क्या करूंगा दोस्तों माइनस, और दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों +1 और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt। और प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ 1/, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से ये वाले पार्ट को तो दोस्तों ये t² किसका है, t का है। दोस्तों ये 4/9 किसका है भाई, स्क्वायर किसका है, 4 किसका है दोस्तों 2 का है, 9 किसका है दोस्तों 3 का, और यहाँ पे साइन क्या है दोस्तों प्लस है। ये वाला साइन देखना है, यहाँ पे माइनस रहा तो माइनस लेना है, तो ये होल स्क्वायर में हो गया फाइनली। अब देखो यहाँ पे वहाँ प्लस है कि माइनस है अभी हमें भी नहीं पता, इस वाले पार्ट का आपको कैलकुलेशन करना है। -4/9 +1, मेरा सजेशन है आप कैलसी से करो, बट मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 9, तो यहाँ 5/9 आएगा। तो कभी कभार ये घाई गड़बड़ में आपसे रॉन्ग हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस वाले पार्ट को आपको क्या करना है दोस्तों कैलसी से ही सॉल्व करना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो ये 2/3 है, ये 1/, ये t+2/3 का होल स्क्वायर, और ये √5, 9 किसका है दोस्तों 3 का स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया dt। देखो सम बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, पर मार्क्स भी तो बड़ा देके जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे यूजिंग, अब यूजिंग अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 1/, ये x की तरह एक्ट कर रहा है तो ये x², ये दोस्तों a², और यहाँ पे dx, तो फॉर्मूला क्या था दोस्तों 1/a tan इनवर्स x/। आप बोलोगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, इसके पहले वाले लेक्चर्स में थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेना, मैंने सभी फॉर्मूलेज आपको लिख के दिए हैं और ये उसमें का ही फॉर्मूला है, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है 2/3, अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 1/a, a का वैल्यू कितना है दोस्तों √π/3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है दोस्तों t+2/3, और a का वैल्यू कितना है दोस्तों √π/3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों +c। अब यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो गया तो ये क्या है 2/√5, ये tan इनवर्स। हाँ, अब देखो दोस्तों ये 3 ऊपर चले जाएगा, ये 3 जैसे ही ऊपर जाएगा तो मैं इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में लेता हूँ, ये 3 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा t+2/3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों √5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +c। अब देखो इस वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना, प्लीज़ अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों अब देखो ये 2 है, यहाँ पे देखो √5 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों tan इनवर्स, और यहाँ पे देखो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3t हो जाएगा, और देखो ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, और नीचे क्या आएगा दोस्तों √5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। अब आपको क्या करना है बस t का वैल्यू पुट करना है। अब t का वैल्यू क्या है दोस्तों, पास देख लो कि आपका t का वैल्यू क्या है, आपने देखो t = 10x/2 पुट किया था, जस्ट ये वैल्यू आप पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो 2/√5 tan इनवर्स, यहाँ पे देखो 3 हो गया, ये tan x/2 +2 और अपॉन √5 और +c। तो बहुत ही सिंपल से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो दोस्तों ये नेक्स्ट टाइप है, स्पेशल टाइप में इसको कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या है sin²x स्क्वायर फॉर्म में, cos²x और sin और cos²x। तो इसके लिए कुछ मेथड्स है, आपको क्या करना है सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos²x से डिवाइड करो। देन दोस्तों एक और स्टेप है, इसके बीच में मैं लिखा नहीं हूँ, जहाँ पे 1/cos²x है उसको सेक में कन्वर्ट करो, और फाइनली जहाँ पे डिनोमिनेटर में sec²x है, डिनोमिनेटर में, हाँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिनोमिनेटर में
वहां पे आप क्या करो पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखो और फाइनली टेन एक्स विच इज इक्वल टी लिखो। फटाफट आपके सम सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देखो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करोगे तो देखो यहाँ पे 3 है। पहला स्टेप ही अप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मैंने क्या बोला, सेक स्क्वायर एक्स लिखो। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। अब यहाँ पे वो पीछे की तरह कुछ नहीं करना क्योंकि ये स्क्वायर वाला टाइप है। आपको मैंने क्या बोला, जहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आपको सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा 10 में दिखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये सेक स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 3 है। 1 प्लस यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है 2 टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी एक्स। अब अगर मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करूँ तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे देखो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करोगे तो एक चीज़ आपको दिखाई देगा दोस्तों, देखो सेक स्क्वायर एक्स और ये 3 है, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस है, 3 माइनस 2 1 होगा। और दोस्तों हम इसे 1 मतलब लिखते नहीं है तो डायरेक्ट मैं इसे क्या लिखूंगा, टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स। अब ये अपना सम मेन पार्ट में आ चुका है कि नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा 10 में है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, पुट टेन एक्स विच इज इक्वल टू टी। यहाँ पे एक्स पुट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये मैंने बोला ना उस टाइप का सम नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैं इसको आपको उस साइड नहीं लेके जाना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो सब नहीं लिखना है। डायरेक्ट इसका टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या डी टी। हो गया पूरा का पूरा पार्ट। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों डी टी, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 3 प्लस टेन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने बोला ना जो अपना ऑनलाइन बैच चल रहा है उसमें एक बच्चे ने पूछा कि सर ये यहाँ पे ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। यार मैंने आपको 3 फॉर्मूलेस दिए, तीनों फॉर्मूले में प्लस वाला एक ही फॉर्मूला है अपने पास, और जिसमें एक्स स्क्वायर आगे है इसलिए अपने को टी स्क्वायर आगे लेना होगा। तो दोस्तों देखो मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, 1 अपॉन टी स्क्वायर लिख रहा हूँ और इसको 3 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी टी। तो फाइनली क्या आ जाएगा 1 टी स्क्वायर, ये 3 को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों टी। अब मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों यूजिंग, यहाँ पे 1 अपॉन ये क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये भाई ये फॉर्मूला तो आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। अब यहाँ पे अगर आप इसे चेंज कर रहे हो तो क्या आएगा 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या है √3। यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन इनवर्स एक्स कितना है दोस्तों, एक्स का वैल्यू कितना है टी है, और ए का वैल्यू कितना है √3 है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी। तो ये क्या आएगा 1 अपॉन √3 टेन इनवर्स टी का वैल्यू कितना है दोस्तों, टी का वैल्यू कितना मैंने कंसिडर किया है, टी इक्वल टू मैंने 10x कंसिडर किया था। यहाँ पे क्या आएगा 10x और √3 और प्लस सी। हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट बता दिया। अब लगभग आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 50 to 60% कवर हो चुका है। अब लास्ट 2 टॉपिक्स बाकी हैं अपने सिलेबस का, वो भी हम कवर कर देंगे, और बहुत अच्छे से मैं आपको भी सिलेबस कवर करा के दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। अगर आप चाहोगे इसमें भी आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी के सम्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से सम और मुझे सॉल्व करना चाहिए, जो मैं मेरे लेक्चर्स वीडियो जो मेरे ऑनलाइन है वहाँ पे मैंने कराया है। तो अगर आप कुछ नहीं ले पा रहे हो तो एटलीस्ट रिकॉर्डेड ले लो, जहाँ पे आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।